प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ज्ञान का प्रतीक। उनकी यात्रा एक राजकुमार से एक आर्षि तक जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो धैर्य और समझ की शक्ति को उजागर करती है। एक दिन जब बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, एक व्यक्ति जो जीवन से परेशान और क्रोधित था उनके पास आया। यह व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ बुद्ध के सामने आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने लगा, उन्हें मूर्ख कहकर उनका मजाक उड़ाया। लेकिन उस व्यक्ति के आश्चर्य के लिए बुद्ध शांत रहे। न तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी, न ही कोई जवाब दिया। इसके बजाय बुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का क्रोध शांत होने लगा और उसकी जगह उलझन ने ले ली। उसने बुद्ध से पूछा, आप चुप क्यों हैं? आप अपनी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या आपको मेरी बातों से दुख नहीं होता? बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होगा? वह व्यक्ति कुछ समय के लिए सोचता है और फिर उत्तर देता है, वह उपहार उस व्यक्ति का ही रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने फिर कहा, उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे क्रोध, तुम्हारे शब्दों या तुम्हारी नफरत को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहते हैं। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। वे मुझे प्रभावित नहीं करते, न ही मेरी शांति को भंग करते हैं। तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हें ही हानि पहुंचाता है। वह व्यक्ति अब शांत और चिंतनशील बुद्ध के शब्दों की गहराई को समझता है। वह बुद्ध के सामने झुकता है और एक नई समझ के साथ वहां से चला जाता है। यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हम दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में हमें अक्सर नकारात्मकता, क्रोध और आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन बुद्ध की तरह हमारे पास इस उपहार को स्वीकार करने या उसे छोड़ देने की शक्ति है, जिससे हम अप्रभावित और शांति में रह सकते हैं। याद रखें, सच्ची शक्ति धैर्य और समझ में निहित होती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।